नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास है। यूजीसी नेट में एक आपका दो पेपर होते हैं यूजीसी नेट में। आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। यूजीसी नेट में आपके दो पेपर होंगे, ठीक है। यूजीसी नेट में आपके होंगे भाई पेपर कितने, दो, ठीक है। एक कहाँ चला गया भाई साहब, चलो ये यूजीसी नेट जो होगा आपका, यूजीसी नेट, ठीक है। तो यूजीसी नेट में आपके दो पेपर होंगे। यूजीसी नेट में आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो रहेगा पेपर वन, ठीक है, पेपर वन, ठीक है, वो रहेगा आपका कितना, 50 क्वेश्चन का। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके, और 50 क्वेश्चन जो है ना आपके, उसमें 10 यूनिट दी गई है, और 10 यूनिट में से एक यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन उसमें आने हैं, ठीक है। वो मैं आपको कराई रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, लगातार उसकी वीडियो आ रही है, ठीक है। अब तक 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ उसमें, ठीक है। और तीसरी यूनिट कल से स्टार्ट उसमें करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा ये तो पेपर वन हो गया, ठीक है। तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है भाई, ठीक है। इसमें आपके 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। 100 अंकों का ये होता है, ठीक है। ये कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का। इसके बाद अगर दूसरे की मैं बात करूँ, ठीक है, दूसरे की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो दूसरा जो रहेगा, ठीक है, वो रहने वाला है जी आपका कौन सा, वो रहेगा आपका पेपर टू, ठीक है। पेपर टू जो आज मैंने आपका स्टार्ट किया है। पेपर टू में मैं आपको केवल जो है भाई इतिहास पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतिहास के आपके जो पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर आए हैं, ठीक है, यूजीसी नेट में, इसके अलावा पीजीटी में, टीजीटी में, इसके अलावा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम हुए हैं एमपी में, यूपी में, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में, जहां भी आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में भी मैं इसमें आपको वे सारे के सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है, डिटेल से व्याख्या सहित इसमें कराऊंगा, ठीक है। तो पेपर वन जो ना, पेपर टू जो रहेगा, इसमें आपके क्वेश्चन होंगे भाई 100। इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो पेपर वन के साथ साथ आपको पेपर टू की भी तैयारी करनी है। जिन लोगों का और अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वे अपना जो है भाई, ठीक है, जो है अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहे। मैं आपको केवल इस चैनल पर अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, वैसे मैं आपको जो ना बस आपका हिस्ट्री का ही कराऊंगा, ठीक है, इतिहास इसमें आपका कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो इतना समय रह नहीं रहा, ठीक है, कि मैं और भी सब्जेक्ट, वैसे मेरा जो है आपका, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इतिहास और पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, दोनों से आपका नेट क्वालिफाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल जो है आपका इतिहास ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतिहास वाले बच्चे जो है आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, जिनका टीजीटी का पेपर है, पीजीटी का पेपर है, इसके अलावा यूजीसी नेट का पेपर है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का किसी भी राज्य का आपका एग्जाम है इतिहास का, ठीक है, आप उसमें आपका इन वीडियो को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक ये होने वाली है, ठीक है। चलिए जी, तो इसमें रहेगा आपके कितने, 100 क्वेश्चन, ठीक है, और 100 क्वेश्चन जो है आपके वही 2 नंबर के, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, और 200 नंबर, ठीक है, 200 नंबर का इसमें आपका होने वाला है, ठीक है। तो लगभग आपका जो है 300 नंबर का पेपर होता है, और 300 में से जिसके भी आपके 200 के आसपास आ जाते हैं, 196 की बार आपकी जो है मेरिट रही थी, ठीक है, जेआरएफ की, ठीक है। और नेट तो आपका 170, 72, 75 के आसपास हो जाता है, ठीक है। अब की बार जो है आपका 185 के आसपास में आपका ओबीसी का था, ठीक है, सॉरी जनरल का, ठीक है, 185 के आसपास ओबीसी था, और लगभग 190 के आसपास में शायद, ठीक है, पूरा फिक्स मुझको पता नहीं, उसमें अभी याद नहीं है, ठीक है, तो उसके आसपास था। लगभग 196 के आसपास जो है ना ओबीसी का आपका जेआरएफ हो गया था, और लगभग 200 के आसपास, यानी कि 200 के आसपास मान के चलो आप, 200 या 200 प्लस के आसपास आपका जेआरएफ क्लियर इसमें हो जाता है, ठीक है। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पेपर सेकंड का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, इसके अलावा पेपर वन का भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोनों का ही रोल है भाई, ठीक है, एक 100 नंबर का है, एक 200 नंबर का, ठीक है। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका, वो स्टार्ट कर रहा हूं आपका भाई क्या, हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है, आपकी स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। इसमें आपके इतिहास के यूजीसी नेट में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, वे सारे के सारे कवर कराऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक वाइज करवाने वाला हूं, ठीक है। इसमें आपका पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में भी आपका जो सबसे पहला चैप्टर दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे लेकर जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं, लगभग 150 से 200 क्वेश्चन है, वे सारे के सारे कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपका फिर हड़प्पा सभ्यता रहेगा, वैदिक काल रहेगा, वैदिक काल के बाद में आपका जो ना जैसे महाजनपद है, ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, इसके बाद आपका जो है मगध साम्राज्य, ठीक, उसके बाद मौर्य काल, विदेशी आक्रमण, कुल मिलाकर जितने भी टॉपिक हैं आपके, ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी आपके बुकों में दिए गए जिस तरह से आपका, ठीक है, टॉपिक वाइज वो सारा का सारा कंप्लीट कराऊंगा मैं आपका। सारे क्वेश्चन इसमें आपके मैं कराने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा तो ये पहली क्लास है। तो आज जो है एंशिएंट के हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि प्राचीन भारत को स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। प्राचीन भारत में भी पाषाण काल, ठीक, प्राचीन भारत में भी कौन सा रहेगा, पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल कह लो या इसी को प्रागैतिहासिक काल कह लो, ठीक है। और इसी में ताम्र पाषाण काल, यानी कि कुल मिलाकर ये सारा आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से पहले जितने भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बने हैं, ठीक है, आज वे सारे के सारे, आज नहीं, ठीक है, लगभग 2-3 या 4-5 क्लासों में मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। आज आपको केवल जो है, ठीक है, मैं मान लो कि डेली 20 क्वेश्चन इसके कराऊंगा आपको, ठीक है, डेली 20 क्वेश्चन और उनकी व्याख्या, ठीक है,
उनको समझाने का प्रयास उसमें करूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रधान संस्कृति टीलों में। प्रधान संस्कृति टीलों में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका 2021 में शिफ्ट सेकंड में, ठीक है, और 2020 में जून 2020, ठीक, दिसंबर 2020 और जून 2021 शिफ्ट सेकंड, ठीक है, का जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा गया था भाई प्रधान संस्कृति टीलों में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन ए में दिया गया है कई महत्वपूर्ण पुरातत्वीय संस्कृतियां उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। बी में कहा गया है कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान है, एक संस्कृति प्रधान है। तो ये इसका सही आंसर होगा भाई, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है। इसके अलावा सी को देख लेते हैं, केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृति रहेगी, ये भी एक प्रमुख धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है, ये भी गलत नहीं। कुल मिलाकर प्रधान संस्कृति टीलों में उसको शामिल किया जाएगा जिसमें कई प्रकार की संस्कृतियां होंगी, कई पुरातात्विक संस्कृतियों का प्रदर्शन तो होगा पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान रहेगी, मुख्य रहेगी, तो उसको कहा जाएगा क्या, प्रधान संस्कृति। चलिए जी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, बी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहां पर प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से बने हुए औजार आपको कहां से प्राप्त हुए हैं ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। देखिए हड्डी के जो आपके जो है आपके औजार जो प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हुए हैं आपके जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर का स्थल इसमें है कौन सा आपका, गुफकराल है, ठीक है। इसके अलावा बुरजहोम से भी मिले हैं। इसके अलावा एक स्थल मिला है आपका बिहार से चिरांद, यहाँ से भी आपका जो है हड्डियों के उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपका शत्रुरु से प्राप्त नहीं हुए और दाओ जली हेडिंग यहाँ से भी प्राप्त, तो कुल मिलाकर जो ना इसका ए और सी, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, ठीक है। इसका बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका कौन सा, तो बी आंसर इसमें सही रहने वाला है, ठीक है। गुफाकराल इसके अलावा चिरांद, दो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आपके हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गुफाकराल की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक। जम्मू कश्मीर में खुदाई कब की गई थी इसकी भाई, ठीक है, गुफाकराल की, तो 1981 में, ठीक है, 1981 में इस स्थल की खुदाई की गई थी। गुफाकराल की जो खुदाई की गई 1981 में की गई थी, किसके द्वारा, ए के शर्मा के द्वारा। ए के शर्मा ने आपका गुफाकराल की खुदाई की थी, ठीक है, ए के शर्मा। तो ए के शर्मा के द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई कब, 1981 में। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से भेड़, ठीक है, भेड़, बकरी, ठीक है। इसके अलावा जो ना अनेक जानवरों की हड्डी के उपकरण यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला है, भेड़ व बकरी, भेड़ व बकरी के जो हड्डी के उपकरण बने हुए हैं वे यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करूं चिरांद की, तो चिरांद जो है मध्य घाटी स्थल का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, नवपाषाण कालीन के अंतर्गत आता है। और बिहार में भी कहां पे मिलेगा, तो बिहार में एक जिला पड़ता है आपका छपरा। बिहार में छपरा जो जिला है, बिहार का जो छपरा जिला है, बिहार के छपरा जिला में स्थित है, ठीक है। और नवपाषाण काल का ये स्थल माना जाता है, ठीक है, नवपाषाण काल का स्थल है, मध्य घाटी गंगा के क्षेत्र में बिहार में स्थित है, ठीक है। आगे बात समझिए, यहां से भी अनेक प्रकार के उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं हड्डियों के, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2020 और 2021 का जो आपका एक साथ ही हुआ था यूजीसी नेट का पेपर, ठीक है, तो उसमें सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका आया था जी, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, आप इसको पढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपके सामने वो है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके कथन फर्स्ट और कथन सेकंड आपको दिया गया है, ठीक है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड आपको दिया गया है, इनको पढ़ना है, ठीक है। तो कथन फर्स्ट में क्या है और कथन सेकंड में क्या है ये आपको इसमें पढ़ना होगा। देखो भाई, ए में दिया गया है या कथन फर्स्ट में दिया गया है, फावड़ा और हासियां छोटे शस्त्र और घोड़े के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। ये आपका पहला है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा दिया गया है आपका, मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल हैं, ठीक है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर हमको ये देखना है कि ये दोनों स्थल सही हैं या सॉरी दोनों कथन सही दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, ठीक है। आगे बात समझे, तो ये इसमें हमको इसमें देखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई आपका, इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा, देखिए, फावड़ा और हासियां छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लोह
घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं, ये बात सही है, ठीक है। इसके अलावा मास्की और नागार्जुन कोंडा जो कर्नाटक में पड़ते हैं, दोनों महापाषाण युग से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसका तो भाई दोनों सही आ जाएंगे, यानी कुल मिलाकर कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कौन सा, तो इसका आंसर सही होगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान से प्राप्त हुआ है। राजस्थान का स्थल देखना है कौन सा है, ठीक है। तो राजस्थान का स्थल इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्थल ऐसा है जो राजस्थान का है। तो राजस्थान के स्थल की अगर मैं बात करूं कौन सा रहेगा इसमें, तो राजस्थान के स्थल आप सभी को पता होगा गणेश्वर, ठीक है। गणेश्वर जो है ये राजस्थान का स्थल है। एरण की बात करें तो एरण कहां पर है, ठीक है। एरण की अगर मैं बात करूं तो एरण आ जाएगा कहां पर भाई, एमपी में, ठीक है। एरण जो है वो एमपी का स्थल है, ठीक है, एमपी का स्थल है। और गणेश्वर की बात करें तो ये आपका राजस्थान में स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है जी, ठीक है। सोनगांव और चंदौली की मैं बात करूं, ठीक है, वैसे तो चंदौली नाम का जिला एक आपका यूपी में भी है, लेकिन बात करें आपके ताम्रपाषाण काल की तो ये दोनों के दोनों स्थल प्राप्त हुए कहां से, महाराष्ट्र से। तो ये दोनों के दोनों स्थल प्राप्त कहां से हुए भाई, महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं जी। ये दोनों स्थल महाराष्ट्र के हैं और एरण आपका एमपी से हो गया, गणेशपुर की बात करें तो राजस्थान हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भाई आपका डी। तो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 और 2021 में क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले इन्हीं को करा रहा हूं, ठीक है। आगे बात समझे, तो ये आपके समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो दोनों स्थल जो है आपके सोनगांव की मैं बात करूं, ठीक है, सॉरी गणेश्वर सभ्यता की मैं बात करूं तो गणेश्वर सभ्यता थी आपके राजस्थान में। एरण सभ्यता की बात करूं तो एरण सभ्यता कहां पर थी, एमपी में। और सोनगांव व चंदौली सभ्यता की मैं बात करूं तो ये दोनों की दोनों सभ्यता कौन सी थी, सोनगांव अगर ये चंदौली दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये जारवे संस्कृति थी यहाँ पर एक, ठीक है, जारवे संस्कृति, ठीक है। जारवे संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से पहले और ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत थी, जारवे संस्कृति थी, ठीक है, प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में। तो जारवे संस्कृति के अंतर्गत आते थे आपके सोनगांव और चंदौली, ठीक है। जारवे संस्कृति के अंतर्गत आपके ये जो है सोनगांव, चंदौली और एक और स्थल था यहाँ पर, अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलेगा आपका कौन सा, इनाम गांव, ठीक है। यहाँ पर इनाम गांव भी इसी संस्कृति का स्थल था, ठीक है, इनाम गांव। तो इसी में लिख रहा हूं मैं आपका, ठीक है, इसी में लिख रहा हूं भाई यहाँ से, ठीक है, इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव। तो इनाम गांव जो स्थल मिला है ये भी आपका जारवे संस्कृति से ही संबंधित है। और कहां पर है ये, महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे कहां पर है तो महाराष्ट्र का जो पुणे है, पुणे में ये स्थल हमको प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले में ये 3 गांव प्राप्त हुए, इनाम गांव, चंदौली, सोनगांव। ये जारवे संस्कृति से संबंधित है। एरण की बात करें तो एरण का मैं आपको बता दूं इसका गुप्त काल से भी संबंधित है। एरण का अभिलेख मिला है यहाँ से 510 ईस्वी में आपका, ठीक है, भानुगुप्त का। तो पहला सती का प्रमाण एरण से प्राप्त होता है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये राजस्थान के क्षेत्र में थी, ठीक है। गणेश्वर जो सभ्यता थी ये राजस्थान के क्षेत्र में थी। और अगर मैं बात करूं राजस्थान का कौन सा जिला है तो सीकर जिला जो आपका है, सीकर जिले के अंतर्गत, ठीक है, सीकर जिला, ठीक है, सीकर जिला, ठीक है, राजस्थान का सीकर जिला पड़ता है, ठीक है। उस जिले में एक नदी बहती है, आपने नाम शायद ना सुना हो उसका, वो छोटी नदी है, कांतली नदी है, ठीक है, राजस्थान की कांतली, ठीक है, कांतली नदी के तट पर, ठीक है, ये आपका स्थल प्राप्त हुआ है या ये आपकी सभ्यता विकसित हुई थी, जिसको गणेश्वर सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में चलें, चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे, आपको इसका आंसर देना है। ये आपका यूपी पीजीटी में 2021 में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा सीआई जो है जीआईसी लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ 2009 में, इसमें भी ये क्वेश्चन आया है, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट जो है इसमें आपके देखूंगा जरूर, ठीक है भाई। तो आपका मध्य पुरा पाषाण काल के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वे आपके कहीं के बने हुए थे, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इस काल में मध्य पाषाण काल की मैं बात करूं, मध्य पुरा पाषाण काल, देखो ये आपका कौन सा है मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपका जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। भाई यहां तक तो आप इससे जो है ना परिचित होंगे, ठीक है, नवपाषाण काल है। अब जो ये पुरा पाषाण काल है इसको भी 3 भाग में बांट रखा है, ठीक है। सबसे पहला है आपका, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल।
निम्नपुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्यपुरा पाषाण काल। तो मध्यपुरा पाषाण काल की बात कर रहा है, ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल। और एक रहेगा आपका उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, ठीक है। तो आपका जो ना ये अभी जो बात कर रहा है ये पुरा पाषाण काल की ही बात कर रहा है। पुरा पाषाण काल में ही 3 भाग जो बटे हैं, उसमें मध्य पुरा पाषाण काल जो है, इसमें जो उपकरण बनते थे वो कहीं के बनते थे, ठीक है। तो इसमें उपकरण जो बनते थे वो कहीं के बनते थे, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका जो देखो इस काल में जो आपके उपकरण जो प्राप्त हुए हैं हमको, ठीक है, उनमें आप कह सकते हैं जैस्पर है, चर्ट है, ठीक है। जैस्पर, कौन कौन से मिले हैं, जैस्पर, चर्ट, जैस्पर और चर्ट जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं इस काल में और कैसे मिले हैं, ठीक है, इसके अलावा एक आपका जो ना फिलंट करके भी इसमें उपकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है, फिलंट, फिलंट करके भी उपकरण प्राप्त हुआ है। तो ये सारे के सारे कैसे थे, ये फलक से बने हुए थे, फलक, ये फलक का इसमें प्रयोग किया गया, यानी फलक पत्थर का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा जी आपका कौन सा, बी, इसमें सही आंसर होगा बी, ठीक है। जबकि बात करेंगे आपका जो ना मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल में आ जाएंगे, फिर कौन सा तुम्हारा ब्लेड है, ठीक है, सॉरी इसमें आ जाएगा ब्लेड, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भाई, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है, ये बताना कि भाई नवपाषाण काल से कौन सा संबंधित है, ठीक है। ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। यूपी पीजीटी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा गया भाई आपका, ठीक है, क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया भाई कि नवपाषाण स्थलों में से कौन सा एक स्थल ऐसा है जो आपका नवपाषाण काल से संबंधित है, निम्नलिखित स्थलों में से एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि नवपाषाण काल से कौन सा संबंधित है, ठीक है। आगे बताओ, बताइए, ठीक है। चलो भाई देखो इसमें आपका मैं बता दूं आपको, एक स्थल पड़ता है आपका सेनुवर, ठीक है। सेनुवर जो स्थल है ये बिहार में स्थित है, सेनुवर जो है ये बिहार का है और ये नवपाषाण काल से संबंधित है, ये नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। सेनुवर जो है ये बिहार से प्राप्त हुआ है, चिरांद सेनुवर, ठीक है, ये बिहार से प्राप्त हुआ, ठीक है, मध्य घाटी गंगा वाले क्षेत्र से। कहां से जी, मध्य घाटी गंगा क्षेत्र, मध्य घाटी गंगा क्षेत्र से ये स्थल माना जाता है, बिहार में, बिहार में ये स्थित है, ठीक है, सेनुवर, ठीक है। तो ये आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। और इसको अगर मैं बात करूं इसी के साथ साथ और भी आपका ना ये उत्तर भारत की बात है, ठीक है। तो बिहार जो है उत्तर भारत में आएगा, तो उत्तर भारत में एक आपका कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल का, इसके अलावा मगहदा, ठीक है, वो भी उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा चिरांद बिहार से है, सेनुवर बिहार से है, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है, नवपाषाण काल के कौन कौन से स्थल मिले, मेहरगढ़ मिला है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ना जलीलपुर मिला है, ठीक है। इसके अलावा राय जो है एक मिला है आपका कौन सा, सरायखोला मिला है वहां से, ठीक है। इसके अलावा अगर पूर्वी पाकिस्तान की बात करें, सॉरी पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत का मतलब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, तो वहां पर आपका जो ना एक मिला है आपको कौन सा, सतरुरु, ठीक है, सरुतरु, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सरुतरु, ठीक है, एक सरुतरु स्थल मिला है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये भी आपका नवपाषाण काल का है। इसके अलावा और अगर आपसे पूछ ले, असम में आपका जो ना एक क्षेत्र में सतरुरु, सरुतरु, ठीक है, ये बात है ना ये वाला पश्चिम बंगाल में नहीं भाई, असम में रहेगा, ठीक है, ये क्षेत्र असम से प्राप्त हुआ, ठीक है। असम से ही एक क्षेत्र और मिला है, ठीक है, जिसका नाम है जो है मारकडोला, ठीक है, मारकडोला, मारकडोला, मारकडोला। तो ये भी आपका जो है आपका कहां से है, असम में है, ठीक है। तो ये दोनों स्थल आपके असम के हैं, ये भी आपके नवपाषाण काल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में मिला है आपका पांडु राजा, पांडु राजा रढेरी, ठीक है, पांडु राजा रढेरी, पांडु राजा रढेरी, पांडु राजा रढेरी, रढेली, रढेली, ठीक है। तो ये स्थल आपका कहां से मिला, पश्चिम बंगाल से, ठीक है, ये आपका स्थल पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो स्थल है ना, ठीक है, ये सारे के सारे स्थल आपके नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो आपका कह सकते हैं सेनुवर जो है ये नवपाषाण काल से संबंधित होगा, तो इसका सही आंसर होगा भाई आपका कौन सा, सी। चलो जी, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था, तो कौन से काल में चित्र बनने शुरू हुए थे, कहां पर, भीमबेटका की
गुफाओं में, या भीमबेटका की जो गुफाएं हैं कहाँ पर है, तो आपको सभी को पता होगा भाई एमपी में, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या है कि पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल के यहाँ से अनेक उपकरण हमको मिले हुए हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, मध्य पाषाण काल के यहाँ से अनेक उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, या चित्रकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का, ठीक है, पाषाणी के पत्थर पर चित्र बनाने प्रारंभ हुए, ठीक है, तो वो आ जाएगा, देखो नवपाषाण काल तो है नहीं इसमें, ठीक है, इसमें आपका मध्य पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है, और ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल भी नहीं आएगा। इसमें जो शुरुआत हुई थी वह आपकी वो पुरा पाषाण काल, और पुरा पाषाण काल का भी मैंने बताया ना 3 भागों में, मध्य पाषाण काल वाला, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल का, पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल, मैंने आपको बताया कि पुरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया, ठीक है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, जो आपका नंबर 2 वाला, ठीक है, ये, ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है, कहाँ गया, मध्य पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो इससे आपका क्या है, भीमबेटका में चित्रकारी प्राप्त हुई थी, भीमबेटका की जो चित्रकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, तो वहां से आपकी ये चित्रकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे बात समझे, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो इसका सही आंसर होगा भैया कौन सा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुरा स्थलों में से, निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। और ये यूपी पीजीटी जो 2021 में एग्जाम हुआ था भाई, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा रहेगा, देखो मैं आपको बता दूं, एक तो इनाम गांव, ठीक है, ये भी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, दाइमाबाद हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा नेवासा ये भी महाराष्ट्र में है। माहेश्वर की बात करें तो ये माहेश्वर जो है ये आपका एमपी में स्थित है भाई, ठीक है, ये आपका एमपी में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा, नहीं पूछ रखा ना, तो डी आंसर सही होगा इसका, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। माहेश्वर जो है आपका मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है आपका खारगोन, ठीक है, मध्य प्रदेश में खारगोन जिला पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में खारगोन जिला पड़ता है। तो खारगोन जिले में, ठीक है, खारगोन जिले के अंतर्गत माहेश्वर स्थित है, ठीक है, माहेश्वर जो है वो खारगोन जिले के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। अगर पूछा जाए ना कौन सी नदी के तट पर है भाई, ठीक है, माहेश्वर की अगर मैं बात करूं तो ये नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है, ये नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। आगे बात समझिए, ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं माहेश्वर की ओर, तो माहेश्वर में अनेक जो ना मंदिर, जो माहेश्वर में एक मंदिर है, ठीक है, जिसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। और प्राचीन काल में माहेश्वर को ही माहिष्मति के नाम से जाना जाता था, ठीक है, माहिष्मति के नाम से इसी को जाना जाता था। तो निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो कोई माहेश्वर जो है एमपी में है, ये वाला स्थित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के उपकरणों की या स्थलों की खोज की थी, ठीक है। तो भाई वे थे आपके ले मसूरिये इनका नाम है, ठीक है। इनके द्वारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल, ठीक है, जिसको न्योलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा खोज की गई थी सबसे पहले भाई, ठीक है। आगे बात समझे, ठीक है, ले मसूलिये इनका नाम है, इनके द्वारा खोज की गई थी भाई, ठीक है। कब की गई, तो 1860 में की गई थी भाई, 1860 में इसी भाई साहब ने, ठीक है, 1860 में इसी भाई साहब ने टोंस नदी के तट पर, ठीक है, टोंस नदी के तट पर, ठीक है, आपके जो ना कुछ उपकरण प्राप्त किए थे, किसके, नवपाषाण काल के, ठीक है, कुछ उपकरण प्राप्त किए, कहां से इसने, टोंस नदी के तट पर, ठीक है, टोंस नदी, जो आपकी टोंस नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत के आसपास से होता है, ठीक है, और यूपी में आके प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में आपका ये मान लो ये गंगा नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी जा रही, और ये आगे आपकी यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी के संगम के बाद यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम है भैया आपका क्या, सिरसा, एक गाँव है, एक सिरसा हरियाणा में भी है भाई, ठीक है, बाबा राम रहीम वाला, ठीक है, ये सिरसा जो है, ठीक है, सिरसा में जाकर मिल जाती है, इधर से आती है, ठीक है, ये है आपकी टोंस नदी। तो इसके तट पे ही आपका ले मुसिलिये ने नवपाषाण काल के कुछ उपकरणों की खोज की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे, ये आपको इसमें बताना है। किसकी खोज की थी इसके बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, तो एक आपका ब्लेड ब्यूरिन परंपरा दी गई है, ब्लेड फ्लैग स्क्रैपर परंपरा है, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा है और माइक्रोलिथ परंपरा है। ये आपका यूपी पीसीएस के अंतर्गत सी जीआईसी का जो 2021 में पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताओ जी, कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो भाई 30 मई 1863 को रॉबर्ट बुशफुट ने मद्रास में, ठीक है, तो पल्लेवरम से मिले थे भाई आपके हैंड एक्स के प्रमाण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई आपका सी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा कौन सा, सी, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पल्लेवरम जो है आपका, ठीक है, यहीं थे आपका जो ना हस्त कुठार, ठीक है, एक हस्त कुठार के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। हस्त कुठार, हस्त कुठार को ही आपका कुल्हाड़ी कह लो या जो हैंडेक्स इसी को कहा गया है, ठीक है। तो इसके प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं जी, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा भाई, सी, हैंडेक्स क्लीवर परंपरा। चलो जी, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट बुशफुट को कहां से मिला, ये आपको इसका तो आंसर दिया गया है पहले, ठीक है। इसका तो सही आंसर है कौन सा, 1863 में, बी, ठीक है। चलो जी, इसका सही आंसर ये होगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर कहां से रखे, सालों के रखे हुए, ठीक है, नहीं, दो क्वेश्चनों के आंसर है, ठीक है। चलो जी, 1863 में रॉबर्ट बुशफुट को हस्त कुठार मिला था, कहां से मिला, अभी बताया गया आपको, पल्लेवरम से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही है, ठीक है। ये भी आपका है पीजीटी हिस्ट्री, इसके अलावा नेट के पेपर में भी आ चुका है और पीजीटी हिस्ट्री 2013 में कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो किस व्यक्ति ने, जो दमदमा पड़ता है आपका, ठीक है, वहां से जो पशुओं की हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो उसका अध्ययन किस व्यक्ति ने किया था, ये आपका इसमें भाई आपको बताना है, ठीक है। तो उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में कौन कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है भाई आपका कौन सा, ऑप्शन ए में दिया गया है नाम आपका के एन प्रसाद और पी दायगिरी, बी में है डी आर शाह और ए के शर्मा, सी में है आपका शांतनु वेद और पंकज गोयल, और डी में दिया गया है पी के थॉमस और पी पी जोगलेकर। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं बताऊं आपको, दमदमा, ठीक है। दमदमा के पशुओं की, दमदमा के पशुओं की जो है आपकी खोज जो की गई थी। दमदमा अगर मैं बताऊं आपको, पहली बात तो बता दूं आपको कि दमदमा कहां पे पड़ता है, ठीक है। दमदमा जो है भाई यूपी में पड़ेगा आपका, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहां पे, एक जिला पड़ेगा आपका कौन सा जी, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, ठीक है। तो प्रतापगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थल स्थित है दमदमा, ठीक है। और यहाँ से आपका जो ना पशुओं की हड्डियों के उपकरण मिले हैं, किसने खोजे थे, तो ये पी के थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा खोजे गए थे भाई, ठीक है। पी के थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा इनकी जो है खोज की गई थी, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी जी, ठीक है। क्लियर है भाई, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कहां से प्राप्त हुआ, झील के किनारे, ठीक है। यूपी पीसीएस जीआईसी 2021 में आया था भाई क्वेश्चन, ठीक है। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कहां से प्राप्त हुआ, ये आपको इसमें बताना, ठीक है। तो फटाफट जो है अपना आंसर इसमें आप लोग जो है ना कमेंट इसमें कर सकते हो भाई, ठीक है। बताओ जी कहां से प्राप्त हुआ, ठीक है। दमदमा भी आपका उत्तर प्रदेश का है भाई, ठीक है। मेहरगढ़ की अगर बात करूं पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, ठीक है। और लहरुरा देव, ठीक है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहां से है, संत कबीर नगर जिले में, ठीक है। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जिले में है जी, ठीक है। संत कबीर नगर जिले में स्थित पड़ता है, ठीक है। संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश में ही। तो झील के किनारे स्थित प्रारंभिक जो कृषि स्थल मिला है, वो मिला है आपको, देखो वैसे तो कृषि के प्रमाण आपके मेहरगढ़ से मिले, लेकिन कहा गया कि झील के किनारे, तो झील के किनारे सबसे पहला जो स्थल प्राप्त हुआ वो हुआ भाई लहुरा देव से। लहुरा देव, ठीक, उत्तर प्रदेश में ये स्थल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थल है और यहाँ से भी आपके चावल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। यहाँ से चावल के सबसे प्राचीनतम प्रमाण आपके प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मेहरगढ़ से भी आपके प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपका झील के किनारे अगर पूछा जाए तो झील के किनारे आ जाएगा भाई उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में लहुरा देव है, यहाँ से आपके कृषि के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। चलो जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित असूलियन स्थल हैं, दो उत्खनित असूलियन स्थल हैं, तो ये बताने भाई आपको, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो ये देखो इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके कौन से, एक तो दिया गया है आपका चिरकी निवासा, नंबर 2 पर चिरांद है, नंबर 3 पर है आपका बागोर,
बाघोर। और नंबर सी पर, नंबर 4 पर दिया गया है आपका होसंगी, होसंगी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, ठीक है, कि कौन कौन से जो है स्थल ऐसे हैं जो आपके किससे संबंधित हैं, जो उत्खनित अंशुलियन स्थल माने गए हैं, अंशुलियन स्थल माने गए हैं, ठीक है भाई। चलो जी, बताओ इसमें भाई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा भाई आपका कौन सा, एक तो आपका आ जाएगा इसमें चिरगी निवासा, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके अलावा होसंगी, ठीक है, ये है, ठीक है, चौथा, ठीक है। बिहार तो इसमें है नहीं और ना ही आपका बागोर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा पहला और चौथा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सी आपका ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ठीक है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था आपका यूपी में एग्जाम 2021 में, उसमें आया है, और यूजीसी नेट 2014 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था भाई, ठीक है। चलो जी, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, चिरगी निवासा और होसंगी, ठीक है, यानी कि पहला और चौथा सही रहेगा, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है भाई। चलो ये अगले क्वेश्चन में चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों के सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, यानी कि सबसे पहले कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, ये इसमें इस तरह से आपको भाई ना इसको क्रम में लगाना है, ठीक है, इसको क्रम में लगाना है, ठीक है। तो देखो भाई इसमें कौन कौन सा बैठेगा, ठीक है, या कौन कौन सा इसका सही होगा, ठीक है। चलिए जी, आहड़ दिया गया भाई, ठीक है। आहड़ के अलावा दिया गया है आपका वीरभानपुर, और एक है आपका श्रावस्ती, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। इसमें ये देखना कि भाई आपका कौन सा सही आंसर इसमें होगा, ठीक है। चलो जी, तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आ जाएगा कौन सा, सांस्कृतिक अनुक्रम में पूछा गया भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आना चाहिए इसमें भाई आपका वीरभानपुर, ठीक है। तो वीरभानपुर ये आपका सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आना चाहिए कौन सा आपका चौथा, गुफा करार, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। इसके अलावा आहड़ संस्कृति, और फिर बाद में श्रावस्ती को सबसे बाद में कर सकते हैं, गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपका रहेगा कौन सा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, ए, ठीक है भाई। श्रावस्ती जो है ये बुद्ध काल से है, तो सबसे बाद में तो इसको रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गुफा कराल की, ठीक है, तो ये भी एक स्थल था, ठीक है, आपका जम्मू कश्मीर का। वीरभानपुर, ठीक है, वीरभानपुर की अगर मैं बात करूं, तो वीरभानपुर जो है आपका ये कहां से प्राप्त हुआ, ठीक है। वीरभानपुर जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित, ठीक है, मध्य पाषाण काल से, ठीक है। कहां पर है भाई, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये स्थल आपका पश्चिम बंगाल में है और मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, मध्य पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है जी, मध्य पाषाण काल से। गुफा कराल की मैं बात करूं तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल, ये नवपाषाण काल का स्थल है भाई, ठीक है। कहां पे है जी, ये आपका जम्मू कश्मीर में है भाई, जम्मू एंड कश्मीर। चलो जी, अब बात करें आहड़ संस्कृति की भाई, ठीक है। आहड़ संस्कृति आपकी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, ताम्रपाषाण, ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है बेटी, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, तो ये भी उनके बाद आया बेटी। श्रावस्ती की बात करें तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है बेटी, ये बौद्ध काल कह सकते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये आहड़ वाला आपका राजस्थान और एमपी के क्षेत्र में फैला हुआ है, आहड़ संस्कृति जो थी, ठीक है, वैसे तो एमपी में है लेकिन थोड़ा बहुत इसका हिस्सा जो है राजस्थान से भी लगा हुआ था, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में है भाई श्रावस्ती। तो सबसे पहले आ जाएगा वीरभानपुर, ये पश्चिम बंगाल का मध्य पाषाण काल का उपकरण प्राप्त हुआ, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से। गुफा कराल से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, मैंने बताया था आपकी भेड़ और जो ना बकरी की हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से। इसके अलावा आहड़ संस्कृति, ठीक है, एमपी। श्रावस्ती गौतम बुद्ध से संबंधित है, सबसे ज्यादा वर्षा काल गौतम बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में ही बिताए गए थे, ठीक है, श्रावस्ती में ही बिताए गए थे, और सबसे ज्यादा उपदेश भी इन्होंने यहीं पे दिए थे, ठीक है। कौशल की राजधानी थी ये श्रावस्ती, ठीक है, कौशल महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी। तो क्वेश्चन आपका सही होगा भाई आपका इसमें ए, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में आगे होगी भाई। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, वो है निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। ओहो, बड़ा खतरनाक था भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। देख रहे हो आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है आसानी है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, इनमें बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपने शायद जो ना इस क्वेश्चन को पढ़ा हो कभी, ठीक है, हो सकता है पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन और बहुत सारा को बच्चों का हो सकता है कि पहली बार पढ़ा हो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर
को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। देखो भाई नवपाषाण काल में तो ऐसी कोई संस्कृति थी नहीं, ठीक है। इसके अलावा चित्रित दूसर मर्दभांड संस्कृति में ये भी कोई नहीं था, ठीक है। और कायथा संस्कृति की बात करें तो ये भी नहीं था राजस्थान में। जारवे संस्कृति जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थी ये बच गई भाई, ठीक है। जारवे संस्कृति जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में थी, यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ पे आपका एक तो दमदमा मिला है, जारवे मिला है, नेवासा मिला है, इनाम गांव मिला है, चंदोली मिला है, बहाल मिला है, ठीक है, बहाल, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे प्राप्त हुए हैं जो आपके कहां से प्राप्त हुए हैं भाई, महाराष्ट्र के क्षेत्र से प्राप्त हुए। और ये सारी संस्कृति को इसको जारवे संस्कृति के नाम से जाना जाता था। इसमें आपका क्या होता था, मरने के बाद में इंसान के निचले पैर, ठीक है, निचले पैर का मतलब नीचे से पंजे काट दिए जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद में आपका जो है उसको दफनाते थे, ठीक है। तो सही आंसर होगा भाई आपका कौन सा, ए, ठीक है। उम्मीद है कि पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलो जी आगे देखो भाई, निम्नलिखित मानव समूह में से कौन एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है, कौन से मानव को सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है भाई आपका, आप सभी को पता होगा होमोसेपियंस, ठीक है। तो होमो तो सारों में रखा, नियंडरथेलेसिस जो है ये सबसे आधुनिक मानव इन सारों में सबसे आधुनिक माना जाएगा इसको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी यही होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन सा था, होमो नियंडरथेलेसिस, ये सबसे अधिक बुद्धिमान माना गया भाई, ठीक है। चलो ये तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चलूं, चलो जी अगले क्वेश्चन भाई, एक आधा क्वेश्चन हो रहा है भाई तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुछतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न से है। तो किससे संबंधित है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कब 2021 में, ठीक है, हिस्ट्री का, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। आगे बात समझिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं लाया भाई, इन क्वेश्चनों को मैं जो है ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आपका, मुछतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध किस संयोजन कौन से काल से संबंधित है, ठीक है। अब भाई ये जो आपका स्थल प्राप्त हुआ है आपका, ये आपका कहां से मिला है, पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि आंध्र प्रदेश से मिला, ठीक है। आंध्र प्रदेश से ये स्थल प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है। आपका जो मुछतल चिंतामणि, ठीक है, मुछतल चिंतामणि जो आपका स्थल है, ये स्थल मिला जी भाई साहब कहां से, आंध्र प्रदेश से। तो सबसे पहली बात तो ये जी, आंध्र प्रदेश कहां से मिला भाई, आंध्र प्रदेश से मिला। अब क्वेश्चन पूछा गया भाई कौन से काल से संबंधित है, ठीक है, कौन से, हाँ, गुफा कराल का संबंध निम्न में से किससे है या कौन से काल से है, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका जो संबंध है भाई आपका वो रहेगा आपका उच्च पुरापाषाण काल संस्कृति जो थी, ठीक है, उससे संबंधित है, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है भाई ये उपकरण, ठीक है। कहां से मिला जी, आंध्र प्रदेश से मिला है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सी होगा भाई, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल से नहीं है, ठीक है, ना मध्य पुरापाषाण काल से, ये है आपका उच्च पुरापाषाण काल से, ठीक है। तो ऑप्शन सही होगा आपका कौन सा, सी, ठीक है। आंध्र प्रदेश से बहुत सारे जो है आपके पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। तो उनमें से ही एक मिला है आपको, सॉरी क्षेत्र प्राप्त हुए, उनमें से एक है आपका मुछतल चिंतामणि गवि, ठीक है। और उनमें से भी आपका उच्च पुरापाषाण काल का ये जो है आपका स्थल प्राप्त हुआ है भाई, यहाँ से उपकरण मिले हैं इसके लिए। इसके बाद निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि कर्मानुसार व्यवस्थित करना, कि भाई सबसे पहला कौन सा आया, उसके बाद कौन सा मिला, उसके बाद कौन सा मिला। अच्छा, खोज के बारे में पूछ रहा कि कौन से स्थल की सबसे पहले खोज की गई, उसके बाद कौन से स्थल की खोज की गई, उसके बाद कौन से स्थल की खोज की गई, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। आगे बात समझे, चलो जी। तो सबसे पहला दिया गया है जवालापुरम 9, इसके अलावा अतिरम पक्कम, इसके अलावा इसामपुर, एक है जलालपुर और दीना। तो इनके बारे में आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं भाई ये स्थल है कहाँ के, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। आगे बात समझे, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए मैं, ठीक है। बात करूं मैं आपका इसामपुर की, तो इसामपुर आपका कहाँ से भाई, इसामपुर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये स्थल है जी कहाँ से, कर्नाटक में। अतिरम पक्कम का आपको पता ही है भाई, ये तमिलनाडु में है जी। कहाँ पे है भाई, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का स्थल है, ठीक है, तमिलनाडु से प्राप्त हुआ। इसके अलावा और अगर बात करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं जवालापुरम 9 की, तो ये मिला भाई आंध्र प्रदेश से, ठीक है। ये मिला जी कहां से, आंध्र प्रदेश से भाई, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश का जी, आंध्र प्रदेश, ये स्थल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ भाई, ठीक है। इसके अलावा जलालपुर और दीना की बात कर लो भाई, ठीक है। तो जलालपुर और दीना जो है ये मिले भाई पाकिस्तान में, ठीक है। ये हमारे देश के हैं नहीं, ठीक है, ये है जी पाकिस्तान में, ठीक है।
तो ये स्थल मिले भाई पाकिस्तान से, ठीक है, आतंकवादियों के क्षेत्र से मिले भाई ये, ठीक है, ये मिले जी पाकिस्तान से, ठीक है। और पाकिस्तान में भी एक नदी है वहां पर, रिवात नदी, ठीक है, रिवात नदी घाटी में ये स्थल दोनों प्राप्त हुए। कहां से? रिवात नदी घाटी, सिंधु की सहायक नदी भाई, रिवात नदी, ठीक है, रिवात नदी घाटी से ये स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कहां कहां से मिले, ठीक है। आपका जवालापुरम जो है आंध्र प्रदेश से मिला है, इसामपुर आपका कर्नाटक से मिला है, और अतिरम पक्कम की बात करूं तो तमिलनाडु से मिला। लेकिन हमारे से ये नहीं पूछ रहा एग्जाम में कहां से मिला, ये पूछ रहा भाई कि ये जो स्थल प्राप्त हुए हैं इनका सही क्रम क्या है, ठीक है। तो सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो सही क्रम की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहले आपका जो ना ये वाला जो स्थल है ये आपका पूरा पाषाण काल का है, ठीक। चलो जी, इसके अलावा बात करें इसामपुर की, ठीक है, तो ये भी आपका पूरा पाषाण काल का ही रहेगा, ठीक है। चलो जी, उसके बाद जलालपुर की बात करें तो ये भी पूरा पाषाण काल का ही है, ठीक है। और आपका जवालापुरम भी, ये भी आंध्र प्रदेश, सॉरी पूरा पाषाण काल का है, सारे पूरा पाषाण काल के भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा मिला ये देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले जो आपका उपकरण प्राप्त हुआ था वैसे, ठीक है, खोज के आधार पर, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा, ठीक है, पूरा पाषाण स्थलों की तिथि कर्मानुसार, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मिला भाई आपको अतिरंपक्कम, ठीक है, तो ये क्षेत्र, ठीक है, तमिलनाडु में। तो सबसे पहले आपका दूसरा सही आ जाएगा, ठीक है, तो दूसरा यानी कि दूसरा इसमें दिया गया भाई आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई वो होगा आपका बी, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा कौन सा? दूसरा। उसके बाद कौन सा रह जाएगा भाई? तीसरा इसामपुर, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? जलालपुर दीना, और उसके बाद आ जाएगा जवालापुरम। यानी कुल मिलाकर इसका सही आंसर होगा भाई आपका बी, ठीक है जी। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। तो ये थे भाई आपके आज के 20 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन हो गए जी समाप्त, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन थे भाई आपके, ठीक है, इनको मैंने आपको डिटेल से कराया है, ठीक है। अब ये जो ना डेली 20-20 क्वेश्चन मैं आपके इतिहास के कराऊंगा, और इसी प्रकार से आपका जो है एग्जाम तक लगभग आपका पूरा जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा भाई, ठीक है। तो डिटेल से करा रहा हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पेपर 1 तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इसके अलावा सेकंड पेपर में केवल आपको इतिहास वाला पोर्शन कराने वाला हूँ, हिस्ट्री कराने वाला हूँ। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पहले आए हैं, टीजीटी, पीजीटी, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कोई सा भी एमपी, हरियाणा, राजस्थान, किसी का भी राज्य का हो, इसके अलावा आपका पीजीटी और टीजीटी के जो एग्जाम है, और यूजीसी नेट के जो एग्जाम हुए हैं आपके 2009-10 से लेकर और 2000 आपके कब तक के 22-23 तक के, ठीक है, यानी कि 24 तक के, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम मुझे जितने भी क्वेश्चन इतिहास के अब तक आए हैं ये सारे के सारे मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे भाई, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जो ना जरूर कर लें भाई, ठीक है। और पेपर 1 तो पूरा करा ही रहे हैं, ठीक है, आप वहां से डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। 2 यूनिट पूरी हो चुकी है, तीसरी यूनिट जो है ना वहां से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए जी, आज की क्लास यहीं पर समाप्त। नमस्कार, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब जो ना सॉरी इन वीडियो को, ये आपकी वीडियो जो है आपको अगर ये अच्छी लग रही है भाई, ठीक है, तो इनको आप जो ना प्लीज दूसरे लोगों के पास भी आपका भेज दें, ठीक है, और शेयर कर दें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इनको लाइक जरूर कर लें भाई। नमस्कार।